अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी कहते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर्स आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो या जिनको हासिल करने के लिए बहुत से ममालिक तगोदो में लगे हुए हैं। तो व्यूवर्स अगर बात की जाए तो अब तक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट आ चुके हैं और नई आने वाली जनरेशन के एयरक्राफ्ट पिछली जनरेशन के एयरक्राफ्ट से हर लिहाज से बेहतर है और इनके अंदर नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम दुनिया के कई ममालिक दूसरी जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन के तैयारों से लैस हैं। हाँ, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं बहुत कम ममालिक के पास मौजूद हैं और बहुत से ममालिक इनको हासिल करने की तगदो में लगे हुए हैं। ताहम फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट अभी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट मार्केट के अंदर आए हैं वैसे ही एडवांस कंट्रीज़ ने सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दी है और अपनी उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा चंद सालों के अंदर वो अपनी आर्मी को सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट अवेलेबल कर देंगे। तो व्यूवर्स हर जनरेशन आने वाली जो होती है वो एक ख़ास खूबी के साथ मैदान में आती है और पहले से बेहतरीन टेक्नोलॉजी और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स के साथ जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो जनरेशन एक ख़ास अपनी निशानी रखती है, ख़ास खूबी रखती है। जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उसके अंदर एनस्वेप्ट विंग पर मुश्तमिल ये फाइटर जेट जो हमारे पास हैं मौजूद होते हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात कीजिए इसके अंदर कोई रडार सिस्टम पहले नहीं था और ना ही कोई अवेंसिक मिसाइल सिस्टम था और इसके अंदर मैनुअली कंट्रोल्ड गन का सिस्टम था। अगर उसके बाद जैसे बात की जाए सेकंड जनरेशन की तो उसे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर एनस्वेप्ट विंग्स और रेंज फाइटिंग रिडार सिस्टम और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल वगैरह पर मुश्तमिल थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की निस्बत सेकंड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। अब उसके बाद अगर सेकंड से थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो इसमें सुपरसोनिक फ़्लाइट पल्स रिडार सिस्टम उसमें BUR मिसाइल वगैरह लगाए गए थे। अब उसके बाद फर्स्ट से सेकंड में इंप्रूवमेंट हुई, सेकंड से थर्ड में इंप्रूवमेंट हुई। अब उसके बाद थर्ड से फोर्थ जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हाई लेवल एजिलिटी, उसके बाद हमारे पास सम डिग्री ऑफ सेल्सियस फ्यूजन, उसके बाद पल्स डुपलर रिडार सिस्टम वगैरह पर मुश्तमिल थे। इसमें लॉकडाउन शूट डाउन मिसाइल भी लगाए गए थे। अब अगर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के तैयारों की बात की जाए तो फिफ्थ जनरेशन के तैयारे अपने अंदर एक ख़ास खूबी रखते हैं। इन तैयारों की ख़ास खूबी ये है कि अपने ये दुश्मन के रिडार सिस्टम को धोखा देकर उनसे बचने के लिए की काबिलियत रखते हैं। अब इसके अंदर जितने भी तैयारे आए हैं वो अपने अंदर कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी और चेंजिंग लेकर आए हैं। अगर हम बात की जाए सिक्स जनरेशन की तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ कि सिक्स जनरेशन के जो फाइटर जेट आएंगे वो अपने अंदर कौन कौन सी चेंजिंग लेकर आएंगे या उनके अंदर टेक्नोलॉजी का किस तरह का लेवल होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने नॉमिनेट कर दिए हैं कि आइंदा चंद सालों के अंदर हम उसे अपनी आर्मी के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। तो व्यूवर्स वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बढ़ते वीडियो की जानब। तो व्यूअर सबसे पहला नाम आता है इंडिया का। इसके पास हाल AMCA एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है जिस पर इंडिया काम कर रहा है कि ये हमें सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर काम दे सके, यानी कि उसे अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो इस तैयारे के लिए रिसर्च इनिशियल जो हमारे पास इनिशियल रिसर्च है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट की तवक्को की जा रही है वो सन 2025 में मुतवक्के है और इसे इंडियन आर्मी के हवाले जो किए जाने की डेट उन्होंने मेंशन की है उनके मुताबिक सन 2030 से लेकर 35 तक इसे शामिल कर दिया जाएगा। अगर इस तैयारी की मुमकिन स्पीड मार्क की बात की जाए तो वो 2.1 है और अगर इसके ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो वो हमारे पास 1750 नॉटिकल माइल्स है और इसमें कई किस्म के मिसाइल लगाए गए हैं, यानी कि ये कई किस्म के मिसाइल से लैस है और साथ में इसके साथ लेज़र गाइडेड बॉम्ब, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाए गए हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मतलब अपने निशाने को अपने हदफ को टच करने वाला ये हमारे पास मिसाइल है। ये फिफ्थ जनरेशन है लेकिन इस पर काम किया जा रहा है कि ये सिक्स जनरेशन का काम दे। अब उसके बाद अगर नंबर 2 पे बात की जाए तो हमारे पास आता है FX यानी कि F3 मिसाइल। ये हमारे पास चाइना का मिसाइल की बात करें F3 फाइटर जेट ये जापान का है। दोस्तों अगर जापान की बात की जाए तो जापान भी सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को हासिल करने के लिए इसके ऊपर काम कर रहा है। जिस तैयारे को यानी कि जिस फाइटर जेट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया गया है सिक्स जनरेशन के लिए उसका नाम F3 है और इसका इनिशियल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।
सन 2024 तक इन्होंने अपनी पेशगोई की कि हम सन 2024 तक अपना इनिशियल वर्क मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इसकी जो टेस्ट फ्लाइट है वो सन 2028 के अंदर मुतवक्के है और सन 2031 के अंदर इस पर मुकम्मल तौर पर रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर उसके बाद इसकी बात की जाए, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहना है कि ये वाला जो हमारे पास फाइटर जेट है ये F-22 से भी बड़ा फाइटर जेट है और ये अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा मिसाइल कैरी करने की काबिलियत रखता है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, अपने टारगेट को हिट करने वाला, एक्यूरेसी के साथ ये हिट करने वाला हमारे पास फाइटर जेट आएगा आइंदा चंद सालों के अंदर, जो 6th जनरेशन वाला होगा। अब उसके बाद रशिया की बात की जाए, अगर हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट की बात करें और इसमें रशिया का नाम आए तो दोस्तों ये हो नहीं सकता। तो रशिया ने भी 6th जनरेशन का फाइटर जेट हासिल करने के लिए तो स्टार्ट की हुई है। उन्होंने जो नाम नॉमिनेट किया उसका नाम है MiG-41। तो दोस्तों रशिया भी 6th जनरेशन को हासिल करने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और उसके बाद इस त्यारे को 5++ या 6th जनरेशन कंसिडर किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड तकरीबन 4 पॉइंट तक जाएगी और ये रशिया के MiG-31 को रिप्लेस करेगा जिसकी स्पीड अभी तक 3.1 नोट की गई है। और MiG-41 का जो हमारे पास मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन है वो सन 2019 में ही कंप्लीट कर लिया गया था और सन 2021 के अंदर इस पर काम शुरू है। और MiG-41 के अंदर जो मिसाइल सिस्टम लगाया गया है वो इंटरसेप्ट मिसाइल सिस्टम है और ये सिस्टम रवायती मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट करेगा ही, साथ साथ में जो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी आएंगे उनको भी इंटरसेप्ट करने की ये काबिलियत रखता है और सन 2025 के अंदर इसका इनिशियल वर्क मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इसे हमारे पास जो रशियन आर्मी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की, यानी कि अगर रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है 6th जनरेशन के अंदर और हम कहें कि यूएसए नहीं कर रहा तो ये बात भी मानने को नहीं आती। तो हमारे पास FA-XX के नाम से उन्होंने एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट इंट्रोड्यूस करवाया है जो उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इसे यूएसए की आर्मी में एडअप कर लिया जाएगा। उन्होंने टारगेट दिया है कि इसके ऊपर सन 2035 तक हर तरह का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो हमारे पास वर्किंग क्राइटेरिया होगा, उसके बाद इसका जो इनिशियल टेस्ट फ्लाइट है वो हर चीज़ चेकअप के बाद ये सन 2035 के अंदर यानी कि 2035 के अंदर इसे यूएसए की आर्मी में मुकम्मल तौर पर ऐड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यूके की बात करें तो इन्होंने भी टेम्पेस्ट के नाम से एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस करवाया है। इनके कहने के मुताबिक ये सन 2035 के अंदर ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और इसे यूके की आर्मी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो वीवर ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने उन तमाम फाइटर जेट को डिस्कस किया जो कि 6th जनरेशन के हैं और आइंदा चंद सालों के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आर्मी के पास मौजूद होंगे और ये फाइटर जेट 5 जनरेशन से बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए। इनका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अपग्रेड करने के बाद 5 जनरेशन को या नए मुकम्मल तौर पर बनाए जाएंगे। इसी तरह जब 6th जनरेशन के आएंगे तो फिर तगदो लग जाएगी 7th जनरेशन की। तो वीवर्स ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। तो नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।